क्योंकि हिंदुस्तान की जो कल्चर है वो अमेरिका से साथ बिल्कुल मैच करता है। कौन सा कल्चर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। कल्चर क्या होना है फैक्ट्स जो पे बात कीजिएगा, और अगर बेहुदा जितनी भी जहाँ पर फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे मैं आपको रोकूंगा, टोकूंगा और आपसे बिल्कुल मैं बात करूंगा। देखिए समझ लें कि पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान का मेरी नज़र में जो मसला है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं ठीक पाकिस्तान की। वो इंडिया की फेवर करूं, मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा, मैं इंडिया मैं की चाह फेवर नहीं करूंगा, चाहे भी इसको एडिट कर दे काट दे। जी, जी। वो बुतों की पूजा करते हैं, वो हमारे से नहीं हो सकते। अमेरिका के साथ मिले, रूस के साथ मिले, रशिया के साथ मिले। जब ठीक है। इन्वेस्ट करते हैं रोजगार निकलता है और आपके बिजनेसेस ग्रूम करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होने लग जाती ऐसे है। ही है। और जब आप पॉलिटिकल स्टेबल हो, कोई भी कंट्री पॉलिटिकल स्टेबल हो, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी बनाने के काबिल तभी होते हैं ना। यार देखिए, बेसिकली हम अमेरिका पहले पाकिस्तान को एड देता था, पैसे देता था, अब नहीं देता। अब उसकी हमारी जो बनती नहीं है, पहले मिलते थे अब नहीं मिलते। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के लोग जो यहाँ के हिंदू हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। मतलब पाकिस्तानी भारत से इतना नफरत करते हैं, तो आप देखिए इस वीडियो में। क्योंकि हिंदुस्तान की जो कल्चर है वो अमेरिका से साथ बिल्कुल मैच करता है। कौन सा कल्चर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। कल्चर क्या होना है फैक्ट्स जो पे बात कीजिएगा, और अगर बेहुदा जितनी भी जहाँ पर फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे मैं आपको रोकूंगा, टोकूंगा और आपसे बिल्कुल मैं बात करूंगा। देखिए जी, जितने भी हमारे ये इस्लाम को तो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन क्योंकि इस्लाम की हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का कल्चर जो ना वो अमेरिका के साथ बहुत मैच करता है। ठीक है, उनके आपस में जितने भी रिलेशन है वो बेहुदा सिस्टम जितना भी है वो अमेरिका से निकला है, इंडिया में आया है, इंडिया से अमेरिका में फेवर देते हैं। और ना ही कभी वो हमारे लिए दिल से सोचते हैं, हमेशा हमारे लिए नुकसान सोचते हैं। हमारे दुश्मन है ये, अमेरिका भी दुश्मन है, इंडिया भी दुश्मन है। हमको बचाए हुआ अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? दुआएं आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? निसार, क्या करते हैं? ये प्राइवेट काम करता हूँ। जबरदस्त। सर बात करने का पर्पस आपसे यह है कि क्या लगता है कि अभी अगर मैं बात करूं अमेरिका के नज़दीक, इस टाइम अमेरिका का चहीता, अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक कौन सा कंट्री है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? क्योंकि हिंदुस्तान की जो कल्चर है वो अमेरिका से साथ बिल्कुल मैच करता है। कौन सा कल्चर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। कल्चर क्या होना है फैक्ट्स जो पे बात कीजिएगा, और अगर बेहुदा जितनी भी जहाँ पर फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे मैं आपको रोकूंगा, टोकूंगा और आपसे बिल्कुल मैं बात करूंगा। देखिए जी, जितने भी हमारे ये इस्लाम को तो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन क्योंकि इस्लाम की हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का कल्चर जो ना वो अमेरिका के साथ बहुत मैच करता है। ठीक है, उनके आपस में जितने भी रिलेशन है वो बेहुदा सिस्टम जितना भी है वो अमेरिका से निकला है, इंडिया में आया है, इंडिया से अमेरिका, इसलिए वो एक दूसरे के दोनों बिल्कुल करीब हैं। मतलब कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी बिल्कुल। सर अमेरिका इंडिया के, हम भी तो इंडिया से निकले हैं, आप मानते हैं या नहीं मानते? सर हम भी इंडिया से निकले, लेकिन हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो उनके साथ ही देंगे कभी इंडिया भी। का तो अपना कल्चर है, हजारों साल पुराना कल्चर है, तकरीबन 10,000 साल से भी पुराना कल्चर उनका अपना, तो वो अमेरिका कल्चर को कैसे फॉलो कर रहे हैं? सर जी, अमेरिका कल्चर को इसलिए फॉलो कर रहे हैं नहीं, कि कैसे follow कर वो बुतों को पूजते हैं, पूजा करते हैं बुतों की। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि दुनिया के, सॉरी टू से ये दुनिया की सबसे बड़ी जाहिलियत है कि हम किसी के खुदा को बुरा कहते हैं। हमें बुरा नहीं कहते, हमारे हम नहीं उनके नहीं सिस्टम को बुरा कहते हैं। आपने बुरा कहा ना अभी, हम- आपने कहा कि वो खुदा, वो बुतों की पूजा करते हैं। जी, मैं बिल्कुल मुसलमान कहा, हूँ, मैं मैं बिल्कुल कभी right भी, कहता हूँ कि मैं बुतों की कभी, पूजा करते हैं। ओ भाई सुन तो लेना, ऑन द कैमरा आके अगर कोई कहे, कोई नाउजुबिल्लाह, ऐसी बात ही जुबान से नहीं निकालनी चाहिए। कोई आपके खुदा, आपके नबी के बारे में बुरा कहता है, आपको कैसा लगेगा? हम उनको बुरा नहीं कह रहे, हम उनके सिस्टम को बुरा कह रहे हैं। बुतों की पूजा करते हैं तो वो, बुतों की पूजा करें तो क्या हम उनको अपना फेवर आप दें? बराबर करके ना उनको डाउन करके अपने आप को ऊपर कर दें। आप क्या चाहते हैं? आप ये वीडियो आपने लाजमी डालनी है। आप क्या कहते हैं कि मैं वो इंडिया की फेवर करूं? मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा, मैं इंडिया मैं की चाह फेवर नहीं करूंगा, चाहे भी इसको एडिट कर दे काट दे। जी, जी। वो बुतों की पूजा करते हैं, वो हमारे से नहीं हो सकते। अमेरिका के साथ मिले, रूस के साथ मिले, रशिया के साथ मिले, जिसके साथ मर्जी मिले, लेकिन हमारे साथ नहीं हो सकते। ना वो हमारे साथ कभी फेयर हुए हैं, ना वो कभी हमें फेवर देते हैं, और ना ही कभी वो हमारे लिए दिल से सोचते हैं। हमेशा हमारे लिए नुकसान सोचते हैं। हमारे दुश्मन है ये, अमेरिका भी दुश्मन है, इंडिया भी दुश्मन है। हमको बचाए हुआ अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने। ठीक है, जी। अब आगे आप बोले और क्या कुछ कहते हैं? बोलना सर, यहाँ पर हम अमेरिका को भी दुश्मन बना दिया, अपने पड़ोसी मुल्क जो कि दुनिया, सुन ले, उसके बाद आपको पूरा मौका दूंगा, आप बोलिएगा। ठीक है। अमेरिका को भी दुश्मन बना दिया, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत इस टाइम इंडिया बन चुका है, हम उसको दुश्मन कह रहे हैं, वो कह रहा है पाकिस्तान मेरे दुश्मनी के भी बराबर नहीं, अभी मेरे बराबर का वो रहा ही नहीं, हम कैसे बराबरी करेंगे? जी बिल्कुल, मैशत में हम इंडिया से भी पीछे हैं, हाँ जी, है। हम चाइना से भी पीछे हैं, हम दुश्मनी अमेरिका से भी पीछे हैं। दुश्मनी बराबरी तो दुश्मनी ये नहीं है तो क्या अमेरिका हमसे दुश्मनी नहीं लेता? वो हमारे नीचे वाले साइड पे ऐसे प्रोपेगेंडा करता है जिससे हमें बेसिकली नुकसान ही होता है। अमेरिका हमसे दुश्मनी ले रहा है। अमेरिका दुश्मनी नहीं लेता, अमेरिका ने हर बंदे को नीचे लगाया हुआ है। वो इंडिया के थ्रू हमें मारता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इंडिया की फेवर करें या अमेरिका की फेवर करें? अमेरिका से खा रहे हैं हम, हमारे जंगे लगाकर अमेरिका से पैसे भी खाते हैं और गाली भी अमेरिका को देते हैं, ये कैसे? यार गालियां देने वाली बात नहीं है, ये हमारे हम अपनी दुश्मन बना रहे हैं ना। सोच है। हाँ। अब क्या करूं मैं, क्योंकि ये अमेरिका को नहीं, अब सड़कों पे जो अमेरिका यूएसए का लिखा था ऊपर झंडा लगा था, ऊपर से गाड़ियां गुजर रही हैं, फिर आप क्या करेंगे?
नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं just- अमेरिका को तो मैं आपके साथ इमरान बात ने कर भी, सकता हूं। हमारे साहब प्रेसिडेंट जो इमरान साहब हैं, उन्होंने भी अमेरिका को गलत कहा है, तो देख लिया वो नीचे उतर गए हैं। हाँ जी। क्यों नहीं? पहले अमेरिका की हिमायत करता था, अब क्यों नहीं करता? यहाँ पर सुन लेना, एक मिनट सुनेंगे तो शायद थोड़ी जी, सी जी। बात क्लियर होगी। जी, जी। सर, अमेरिका को बुरा कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के गुलाम हम बन चुके हैं, दुश्मन नहीं है। नहीं किस तरह से? है। सुन ले डॉलर्स खाते हैं, अमेरिका को बताते हैं कि भाई इस अभी हमने अफगानिस्तान के साथ जंग लगाई है, उसके पैसे हमें दे दो। ईरान के साथ हमने बमबारी किया, उसके पैसे हमें दे दो। वो तो हमें पैसे दे रहा भाई, हम तो उसको कोई चीज़ पेश करते हैं, वो तो हमें पैसे देता। दुश्मन कैसे हुआ? यार देखिए, बेसिकली हम अमेरिका पहले पाकिस्तान को एड देता था, पैसे देता था, अब नहीं देता। अब उसकी हमारी जो बनती नहीं है, पहले मिलते थे अब नहीं मिलते। आपको पता है, पहले अमेरिका हमें एड देता था, अब देता है? अब कहाँ देता है? क्या देगा। अब नहीं, अभी अफगानिस्तान तक के नहीं साथ दिया। वो जो जितने पहले थे वो लेते रहे हैं, तब सिस्टम सही था, अमेरिका के हमारे ताल्लुकात अच्छे थे। अब नहीं है, बिल्कुल सही। अब नहीं है। अमेरिका- जब वो देता था तो हमारे साथ सिस्टम उसके बिल्कुल परफेक्ट थे। अमेरिका बहुत दूर है, अभी हम वापस अपने पड़ोसियों पे आते हैं। जी, जी। चले, इंडिया के साथ आपकी बनती ही नहीं है, बनती शुरू से नहीं नहीं है, बनती, बनती नहीं है। बनती ही नहीं बनेगी। अफगानिस्तान के साथ क्या? उसके साथ तो हम नारा लगाते थे कि मुसलमान बरादर है। अफगानिस्तान के साथ रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ईरान के साथ रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या हुआ? उनके साथ भी जंग कर रहे हैं। यार अफगानिस्तान की हमारे साथ कौन सी जंग है? समझ लें कि पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान का मेरी नज़र में जो मसला है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं ठीक पाकिस्तान की। कोई इन्वेस्टर नहीं आता। इन्वेस्टर नहीं आता। अब जब तक इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, बिजनेसेस ग्रूम नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। ठीक है, बेरोजगारी तभी ठीक होगी जब तक इन्वेस्टर आएगा, आके अपने कारोबार में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। डिफरेंट चीजें चलाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एक पूरी चेन होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से स्टार्ट होती है। उसके बाद आपकी इकोनॉमी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक जब है। इन्वेस्ट करते हैं रोजगार निकलता है और आपके बिजनेसेस ग्रूम करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होने लग जाती ऐसे है। ही है। और जब आप पॉलिटिकल स्टेबल हो, कोई भी कंट्री पॉलिटिकल स्टेबल हो, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी बनाने के काबिल तभी होते हैं ना। गवर्नमेंट जब रहेगी, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट रहेगी, तो ही वो लंबी पॉलिसीज बना पाएंगे। हल क्या है आपके ख्याल से? मतलब ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 76 साल में हमने नहीं देखी, आगे आ सकती है? कैसे आ सकती है? उसमें मेरा और आपका मतलब क्या रोल हो सकता है? बिल्कुल आ सकती है, और ये एक ही सिचुएशन में आ सकती है कि अवाम को एजुकेट किया जाए। ठीक हो गया। अवाम अपना डिसीजन लेने की खुद हकदार होनी चाहिए। जो अवाम चाहती है वो पाकिस्तान में उस गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। ठीक है, अगर अवाम के डिसीजंस के खिलाफ या उसके ऑपोजिट हमारे लीडर्स कुछ और चूज करें, तो वो उसकी बेस पे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ठीक है। आपने बोला कि जो पब्लिक है उसके डिसीजन को आपने वो आगे रखना चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की पब्लिक तो क्या, पॉलिटिशियन खुद अपना डिसीजन नहीं लेते। हम तो सुनते हैं हर फैसला IMF या अमेरिका या बाहर से होके आता है। देखें, जब आप किसी पे डिपेंडेंट होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपके पैसे देने हैं ना, ठीक है। आप मुझे कुछ भी कहेंगे, मुझे आपकी बात थोड़ा बहुत मानना पड़ेगा। माननी पड़ेगी, अदरवाइज मैं चल नहीं सकूंगा। ठीक है। तो इसलिए